कश्मीर में आतंकियों पर शनिवार सुबह सबसे करारा प्रहार हुआ। आज बात उस एनकाउंटर की जिसने पूरी घाटी को हिलाकर रख दिया है। सुरक्षा बलों का कहना है कि इससे दक्षिण कश्मीर में आतंकियों की कमर टूटेगी। ये आतंकी है हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर सब्जार अहमद बट। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में माहिर बट को खतरनाक आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जुलाई 2017 में हिजबुल का कमांडर बनाया गया। ये खास रिपोर्ट है कैसे त्राल में सुरक्षा बलों ने इस साल के सबसे सफल ऑपरेशन में प्रथम श्रेणी के आतंकी को मार गिराया। दरअसल शुक्रवार यानी 26 मई की रात से ही सुरक्षा बलों ने खुफिया सूचना के आधार पर बट का पीछा करना शुरू किया और रात 9:15 पर साइमू गांव के पास गोली चली। फौरन सुरक्षा बलों और पुलिस ने मिलकर पूरे इलाके को घेर लिया। इस पर खबर के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ग्राउंड जीरो पहुंचे। ये जनमन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। कहीं नहीं भाग सके तो फिर उनको मेरे मकान में घुस गए। गोलियों से छलनी दीवारें, आग में जल चुके दरवाजे और खिड़कियां, कुख्यात आतंकी सब्जार के बेहद खौफनाक अंत के सबूत हैं। एक नहीं, तीन मकान जो मलबे में बदल गए हैं। वो हिजबुल कमांडर सब्जार की मौत के खौफ में तड़पने की गवाही देते हैं। इस 2 मंजिला मकान को देखिए, शायद ही ऐसी कोई दीवार बची हो जहां गोलियों के अनगिनत निशान न हो। ये बताता है कि मौत से बचने के लिए सब्जार कैसे बेतहाशा भाग रहा था। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सब्जार अहमद भट्ट का एनकाउंटर जहां पर हुआ था वो कश्मीर के त्राल से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर साइमू गांव है। इस वक्त हम लोग ठीक उसी गांव में के उसी घर में हैं जहां पर ये एनकाउंटर हुआ। इतना भीषण एनकाउंटर की पूरा घर का घर ये जो है नीचे गिर गया है। इतनी यहाँ पर गोलाबारी हुई है क्योंकि आग लगी फायरिंग के चलते, या फिर ऐसा कोई पाउडर था यहाँ पर जिसकी वजह से आग लगी। अभी भी धुआं यहाँ पर निकल रहा है, इस घर में है। पहली बार एबीपी न्यूज दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके के इस छोटे से गांव साइमू पहुंचा है, ये दिखाने के लिए कि घाटी में आतंक का पोस्टर बॉय बन चुके सब्जार को कहां पर और कैसे सेना ने हमेशा के लिए सुला दिया। ये वही जगह है जहां पिछले शनिवार हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सब्जार भट्ट का सेना और सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एनकाउंटर किया था। एनकाउंटर कितना भीषण था इसके सबूत आपके सामने हैं। इस एनकाउंटर के सबूत तो आपने देखे, लेकिन पहली बार इसकी गवाही देने सामने आया है वो शख्स जिसके घर में आतंकी सब्जार ढेर हुआ। अभी तक यहाँ कभी नहीं आए थे। जो मिलिटेंट आए थे मैंने यही कहा कि वो शायद आर्मी है, आर्मी वर्दी थे। अगर मैं उन्हें पहचानता मैं उसको जरूर कहता कि ये मिलिटेंट है, लेकिन मैंने ये उनको भी पहचाना नहीं। 26 मई की रात 9 बजे 3 आतंकी मीर के घर धमके थे। आतंकियों का एक साथी गोली लगने से घायल हो गया था। मीर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ तुरंत घर से बाहर निकल गए। इस दौरान तलाशी करती पुलिस की टीम वहां पहुंची। उसी वक्त बता दिया पुलिस को, डीएसपी साहब था, उसी को वक्त बता दिया कि इस वक्त यहाँ पर 3 मिलिटेंट हैं। अभी आगे उसका एक मिलिटेंट जख्मी था क्योंकि बाहर फायरिंग हो रही थी उससे 1 घंटे पहले, 1.25 घंटे पहले। चारों तरफ यहाँ तो कवरिंग थी, तो वही कहीं नहीं भाग सके तो फिर उनको मेरे मकान में घुस गए। इसी के बाद पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ को खबर दी और थोड़ी ही देर में पूरा इलाका सुरक्षा बलों ने घेर लिया। सेना को ये जानकारी तो थी कि सब्जार इन्हीं 3 घरों में से किसी एक में छुपा है, लेकिन ये नहीं पता था वो घर कौन सा था। इसके बाद शुरू हुआ एनकाउंटर। मीर मोहम्मद ने उस रात की कहानी एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत को न सिर्फ बताई है बल्कि तबाही के निशान दिखाए भी हैं कि किस तरह उस रात फिजाओं में सिर्फ बारूद था।
ये पानी की टंकी पूरी जल गई है यहाँ पर इस जगह पर। ये किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं, किताबें सब जली गई हैं। घर का सामान सारा बाहर रखा हुआ है। यहाँ पर लाकर था जिसमें मेरे बच्चे की किताबें थी, वो PhD किया है, उसकी तमाम किताबें यहाँ थी और उसका लैपटॉप भी था, तो सब खत्म हो गए, धुएं में हो गए सब। मीर के घर के बाहर ही फ्रिज और लोहे की अलमारी पड़ी है जिन पर गोलियों के दर्जनों निशान थे। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने जब घर के कमरे देखने शुरू किए तो कोई ऐसा कमरा नहीं था जिसमें गोलियों के निशान न हो। ये सब जितने भी टूट गया है पूरा, यहाँ पर सब कांच ही कांच दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है, ये पूरा घर जल गया है। जितना भी सामान है, चाहे बिस्तर हो, बेड हो, कोई भी घर का सामान है मोहम्मद मीर उनके भाइयों का, वो सब यहाँ पर खत्म हो गया है। इस जगह पर खिड़कियां दरवाजे तक पूरे जल गए हैं यहाँ पर इन घरों में। अगर यहाँ से ऊपर से देखेंगे, इस वाले घर को देखेंगे, सामने देखें, पूरा घर, ये 2 और 3 मंजिल के घर सारे के सारे वो सब तबाह हो गए हैं, सब जल के खाक हो गए हैं यहाँ पर इस जगह पर। खिड़की दरवाजे टूट चुके थे और जहां तहां कांच बिखरा पड़ा था। छत हो या दीवार, सब कुछ जल चुका था और धुएं लगी दीवारों पर आतंकी सबजार का नाम लिखा है। ये धुआं है, जब जल गया तो 15,000 के करीब लोग आ गए, उन्होंने लिख दिया धुएं पर। ये धुएं पर है, इस वक्त भी लोग आते हैं लिखते थे। धुआं क्योंकि जला हुआ था, तो अभी भी देखिए काली जो लगी हुई है यहाँ पर। और सब जगह पूरी तरफ जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पूरी तरफ पूरा सामान घर का पूरा तबाह हो गया है, जल के राख हो गया है। सबजार ने खुद को घिरा पाया तो सोशल मीडिया पर मैसेज कर पत्थरबाजों को बुलाने की कोशिश की, पर सेना ने ऐसी घेराबंदी की कि परिंदा भी पर न मार सका। सबजार घिरता चला गया। समर्पण की चेतावनी के बावजूद वो गोलियां चला रहा था। सेना खोना नहीं, बस पाना चाहती थी। सेना संहारक अवतार में आ गई। आतंकियों को घर से बाहर निकालने के लिए सेना ने सबसे पहले इस घर को आग लगाई, लेकिन इसमें सबजार नहीं था। वो मीर मोहम्मद के घर में फ्रिज और अलमारी की आड़ में फायरिंग कर रहा था। सबजार ने अपनी AK-47 मैगजीन खाली कर दी। उसी के निशान दीवारों पर मौजूद हैं। ये अंदर अगर आएंगे यहाँ पर इस जगह पर, तो ये कमरों के अंदर भी पूरी फायरिंग है। और छिपने के लिए जब यहाँ पर आए, इस घर में आए, ये यहाँ पे घर पे, तो इन भाइयों के घर में आके छिप गए। इसके बाद सेना ने मीर मोहम्मद के घर में आग का गोला फेंका ताकि धुएं से सबजार और उसके साथी बाहर निकल आए। सेना की यह तरकीब काम कर गई। मीर मोहम्मद के घर में आग लग गई क्योंकि घर लकड़ी का बना था। पूरे घर में धुआं भर गया। सबजार और उसके साथी फायरिंग करते हुए बाहर भागने की कोशिश करने लगे। तब सेना ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और सबजार और उसका साथी फैजान ढेर हो गया। तीसरा साथी मौके से भागने में कामयाब हो गया। जिनका घर है वो यहाँ के किसान हैं, अखरोट की खेती करते हैं। पूरा अखरोट का अखरोट यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। इस टीन के नीचे जो है वो सब पूरा अखरोट है यहाँ पर, इसके नीचे। और यहाँ पर ये तीनों घर जो हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गोलियों के निशान यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर पूरा सामान घर का अंदर का जो भी किसी के घर का सामान है, जो भी एक जरूरत होती है, वो सब पूरा घर दिखाई दे रहा है। इस घर के आगे देखेंगे तो पूरी फायरिंग, गोलियों के निशान पूरी तरफ से जला हुआ है। साइमू गांव है, यहाँ पर करीब 400 परिवार यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर रहते हैं। उनमें से करीब बताया जाता है कि 50% जो है सिख जो है जनसंख्या है और 50% यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है। इस गांव का एक भी शख्स आतंकी नहीं बना है और पहली बार इस गांव में आतंकी घुसे थे। सबजार का मारा जाना सेना के लिए बड़ी कामयाबी है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ नीरज राजपूत की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।